खत्म कर दो इन सबको, गिरफ्तार कर लो इन्हें। किसी की जान नहीं लेने आए, बल्कि मायरा की जान बचाने आए। कौन मायरा? ये हमारी दोस्त है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी दोस्त? कौन हो तुम? मैं यमन का शहजादा हातिम हूं। यमन के शहजादे का इस खूनी बिल्ली से क्या वास्ता? ये बिल्ली खूनी नहीं है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मुझे समझाने का एक मौका दें। अली, याद है शहजादी गुल ने हातिम की तलवार के बारे में ऐसा ही कुछ कहा था ना? हाँ हाँ अभी मतलब ये वही हातिम है? सचमुच का हातिम? क्या तुम्हें वाकई लगता है ये बिल्ली खूनी नहीं? तो फिर आओ मेरे साथ। मेरी बच्ची, देखो देखो शैतानी बिल्ली की करतूत। हमेशा हंसने वाली, खुश रहने वाली शहजादी गुल किस तरह बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये सब उसी के हमले की वजह से हुआ है। वो देखो देखो, उसके हाथ पर पंजों के निशान। मुझे शहजादी की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ शहजादे। काश मैं आपका दर्द कुछ कम कर सकता, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता कि मायरा बेगुनाह है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। शहजादे खबीस, मैं एक बार मायरा से मिलना चाहता हूं। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप सब नई मुसीबतें बन गए। कैसी बात कर रही हो मायरा? हम सब साथ हैं, दोस्त हैं। मायरा, तुम्हें हमें सच बताना होगा, नहीं तो हम तुम्हें बेगुनाह नहीं साबित कर पाएंगे। नहीं, मैं सच नहीं बता सकती। लेकिन क्यों? क्यों मायरा, बताओ। क्योंकि फिर मैं हमेशा के लिए बिल्ली बन जाऊंगी और अपनी आधी इंसानी जिंदगी पे खो दूंगी। मैं पूरी बिल्ली नहीं बनना चाहती हातिम, मुझे अपना वचन बचा के रखना। मुझे पूरी बिल्ली नहीं बनना। हाँ मायरा, हाँ, लेकिन कोई रास्ता तो होगा।
कुछ तो बताओ माया, ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। हाँ, रास्ता तो है, लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। बहुत जोखिम है उस जगह, खतरे ही खतरे। मेरा यकीन करो मायरा, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बताओ, बताओ वो जगह कहाँ है? वादी बबूनिया। वादी बाबूनिया। हाँ, वादी बबूनिया, जहाँ जाके तुम्हें 3 चीजें हासिल करनी होंगी। कौन सी 3 चीजें? पहली चीज, एक सच देखने वाली आंख जो तुम्हें आंख में चोली की दुनिया से मिलेगी। दूसरी चीज, एक आईना जो तुम्हें आईना जिंदगी से मिलेगा। जब तुम उस आंख से आईने में देखोगी तो मेरा सच दिखाई देगा, और आखिर में तुम्हें जिन जलालत को ढूंढना पड़ेगा। तभी तुम मेरा सच सबके सामने ला पाओगे। कि मैं कोई खूनी बिल्ली नहीं हूं, बल्कि सदियों से अपनी जिंदगी को एक बददुआ में जीने वाली एक मामूली लड़की हूं। मायरा, हम तुम्हें इस बददुआ से बहुत जल्द और जरूर आजाद करवाएंगे। हम वादी बबूनिया जरूर जाएंगे मायरा। देख लाका, उस हातिम को देख। लगता है इसके पास ताकत के अलावा और कुछ नहीं। देख कैसे अपनी मौत की तरफ चल निकला है वो। गुस्सा की माफ मेरे आका, लेकिन ताकत के अलावा हातिम ने अपने तेज दिमाग का सबूत भी कई बार दिया है। वो बड़ा ही शातिर है, और अगर इस बार भी वो वादी बबूनिया से बचकर निकल गया तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है लाका। ऐसा कोई भी नहीं जो उस खौफनाक दुनिया से बाहर निकल सके, क्योंकि उस शैतानी जगह पर ऐसी बलाएं हैं, ऐसी काली ताकतें जो हातिम तो क्या किसी को भी बाहर निकलने नहीं दे सकती लाका। और चल, एक बार मैं मान भी लेता हूं कि हातिम उस वादी बाबूनिया से बाहर निकल लेता है। उस जगह से सुमेर देश में एक ऐसी ताकत लेकर जाएगा जो गुल को फिर से खाबूशी बना डालेगी। हाँ लाका, वो गुल को फिर से खाबूशी बना डालेगी। और वो बच्चे जो गुल को इतना प्यार करते हैं, जब देखेंगे कि हातिम की वजह से वो गुल एक खूनी बिल्ली बन गई है, क्या मंजर होगा लाका। वो हातिम जिसके नाम का वो दम भरते हैं, वो बच्चे उस हातिम के खिलाफ हो जाएंगे। हातिम के खिलाफ। और नेकी और सच्चाई का ये जुनून खौफ और बुराई में बदल जाएगा लाका, खौफ और बुराई में। क्योंकि
सच्चाई सच्ची नहीं होती है लाका, बुराई अच्छी होती है, बुराई अच्छी होती है लाका, बुराई अच्छी होती है। वादी ये बबूनिया, पर आज तक वहां पर कोई जा नहीं पाया है। और जिन्होंने कोशिश की वहां से लौट के नहीं आया। जो भी हो, मैं मायरा की सच्चाई का पता लगाकर ही लौटूंगा। क्या आप मेहरबानी करके मुझे वहां पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? कहानियों और किस्सों के मुताबिक वहां का रास्ता काले सागर के बवंडर से होकर जाता है। मुझे नहीं लगता कि तुम वहां तक पहुंच पाओगे हातिम। शहजादे खबीस, आप हातिम की हिम्मत और काबिलियत पे शक न करें, क्योंकि बहुत जल्द सच आपके सामने होगा। मुझे बस थोड़े वक्त की जरूरत है। मेरी इल्तिजा कबूल कर लीजिए। लेकिन हम तुम्हें सिर्फ 4 दिन की मोहलत दे सकते हैं। सुमेर की रियाया पहले से ही उस शैतानी बिल्ली की खून की प्यासी है। मंजूर है, पर एक वादा कीजिए कि आप इन 4 दिनों में मायरा को फांसी नहीं देंगे। ठीक है। शुक्रिया। हमें बहुत जल्द वादी बबूनिया पहुंचना होगा। हम मायरा को इन दरिंदों के पास नहीं छोड़ सकते। अरे हातिम, हम सब ने बहुत से किस्से सुने हैं आपके बारे में शहजादे हातिम, लेकिन यूं आपसे मुलाकात हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। और आप तो दिखने में बहुत ही बहादुर लगते हैं। हम सब बच्चे आपसे ये कहने आए हैं कि हमें आप पर पूरा विश्वास है। अगर आपने कहा है कि आपकी दोस्त बेगुनाह है, तो जरूर बेगुनाह होगी। हातिम, अगर आपकी दोस्त खूनी बिल्ली नहीं है, तो वो कौन है जिसने मेरी अम्मी को घायल किया? उसका पता भी बहुत जल्द चल जाएगा। मेरा वादा है आप लोगों से कि अब वो बिल्ली सुमेर के लोगों को नहीं सताएगी। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और अपनी दोस्त को बेगुनाह साबित करके यहां से ले जाऊंगा। शहजादे हातिम, एक बार फिर से हंसिए ना। सिर्फ रंग ढंग में ही नहीं, तुम्हें दिल से भी हातिम बनना होगा। सच्चा और नेक, हमदर्द और मसीहा, और वादों का पक्का। तो बताओ बच्चों, बनोगे हातिम? हाँ हाँ, हम हातिम बनेंगे हातिम। क्या आपने अपने तीसरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? आप सब लोग मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? शहजादी गुल ने हमें बताया। वो बीमार होने से पहले आपके जैसी ही थी, बिल्कुल होशियार। वो ही हमें आपके किस्से सुनाती थी, लेकिन वो
पिछले 2 महीनों से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। बच्चों, यूं उदास ना हो। आप लोगों की शहजादी गुल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या आप हमारे पीछे हमारी दोस्त मायरा का ख्याल रखेंगे? जरूर। मैं यहाँ के हकीम की बेटी हूँ और मुझे महल में आने जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, हम जल्दी मिलेंगे। शैतान की खाला, अपने बालों को संभाल लो, अभी हम मरते मरते बच गए। अच्छा होता क्या? कुछ नहीं। तुम दोनों का हो गया हो तो जरा नीचे ध्यान से देखो, कहीं वो काले समंदर वाली जगह निकल ना जाए। वो देखो, काला समंदर। वैसी ही है जैसी खबीज ने बताई थी। इस समंदर में तो हमें दूर दूर तक कहीं कोई टापू नजर नहीं आ रहा, तो फिर वादी बबूनिया का रास्ता कहां से मिलेगा? अम्मा की लालटेन, इस बवंडर की बात कर रहा था हूँ खबीज। हमें काम भरने के लिए भेज दे उस मरतूत ने। कासिम उठो, उठो कासिम। इतने बड़े जंगल में तुम्हें मैं ही मिला था गिरने के लिए? अब खैर मनाओ, हम थे, अगर जुम्मन होता तो। जुम्मन? जुम्मन और परिजत कहाँ है? जुम्मन, परिजत,
जुम्मन! इस चक्रदार हवा ने हमें पता नहीं कहां लाके फेंक दिया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। कहां ढूंढेंगे उन्हें? हातिम अपना वादा जरूर पूरा करेगा नूरी, और देखना शहजादी गुल भी जरूर अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मैंने सुना है कि वादी बबुनिया बहुत ही खतरनाक जगह है। वहाँ पे जो भी गया ना वो वापस नहीं आया। हाँ अली, लेकिन हातिम को कोई भी खतरा मायरा का सर ढूंढने से रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हातिम कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके पास बहुत सारी ताकतें हैं। और हाँ, वो अपनी ताकत से ना पहाड़ को भी हिला सकता है और दरिया में रास्ता भी बना सकता है। कितना भरोसा है इन बच्चों को इस हातिम पर और उसकी ताकत पर। ये नहीं जानते कि वादी बबूनिया के तिलिस्म को तोड़कर वो नहीं आएगा, बल्कि उसकी मौत की खबर वापस आएगी। और मेरा ये काम लगा तू करेगा। जा लगा, जा और बन जा इन बच्चों के हातिम के भरोसे की खिड़की और दिखा दे वो मंजर जो तू चाहता है दिखाना। जुम्मन! फरीदात! हातिम, तो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते हम बहुत थक गए। हाँ, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। पूरा जंगल छान मारा, पता नहीं दोनों हैं कहाँ। फरीदात चाहे हमसे जितना भी लड़ ले, लेकिन जब वो पास नहीं होती तो उसकी कमी बहुत खलती है। जल्दी अंधेरा होने वाला है कासिम। हमें यहां बैठकर ज्यादा देर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी न किसी दिशा में तो निकलना ही होगा। चलो कासिम। हातिम, हमें दाईं तरफ नहीं, हमें बाईं तरफ जाना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, तुम बाएं जाओ, मैं दाएं जाता हूं। हातिम, कैसी जगह है? पता नहीं हातिम और कासिम कैसे होंगे। यहाँ से आजाद होकर हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा।
ये पिद्दी भर झिंगुर कितना शोर मचाते हैं, और ये कभी ना खत्म होने वाला काला घना जंगल काफी है रूह को खत्म करने के लिए। कासिम उठो, कासिम उठो, इसकी दावत बनने का इंतजार कर रहे हो, उठो, भागो, इधर नहीं उधर। कासिम, वो देखो वहां आग भी जल रही है, और जानवर आग से डरते हैं। खतरे में तुम्हारा दिमाग सही चलता है कासिम। अब चलो। क्या हुआ बालू मियां, ऐसे क्यों घूर रहे हो? निकल गई। आजा 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 आजा, आज आता खाना साथ में खा लो, आ जाओ। क्या कर रहे हो कासिम? अगर उसने तुम्हारी बात मान ली तो?
आमा क्यों दिल लगी कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से तो जान बची है। वादी बबुनिया का मैं शैतान, आज एक नहीं दो इंसानों का खून पीऊंगा। चलो जुम्मन। कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ? किसने आवाज लगाई? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम जंगल में रास्ता भटक गए थे, फिर एक भालू से बचते बचाते यहाँ आ पहुंचे। हमें कुछ देर के लिए यहाँ पनाह मिल सकती है? भालू? वो बहुत खतरनाक भालू है। उसी के वजह से रोज मुझे घर के बाहर आग जलाकर रखनी पड़ती है। भला हो आपका भाईजान, उस आग की वजह से आज हमारी जान बच गई। वैसे तुम लोग इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये वादी बबुनिया का तिलिस्मी जंगल है? यहां जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। वैसे आप तो यहीं के हैं ना? आप तो सब जानते होंगे यहाँ के बारे में। क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? वो हमारे दोस्त हमसे बिछड़ गए, उन्हें ढूंढने के लिए कोई नक्शा मिल जाता तो। जंगल का नक्शा? जी हाँ, आपको साथ में चलने की जहमत नहीं दे सकता, इसलिए सोचा कि नक्शा मिल जाता तो आगे के सफर में हमारी मदद हो जाती। हमें आत्मी चोली की दुनिया भी जाना है। जरूर, तुम लोगों को जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा, लेकिन इस समय रात बहुत हो गई है और इस अंधेरे में तुम्हें नक्शा समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी आराम करो। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें नक्शा बनाकर दे दूंगा और रास्ता भी समझा दूंगा। जुम्मन, ये तो गलत रास्ता है। हम तो फिर से वहीं पहुंच गए। ये तो किसी की रोने की आवाज लग रही है जुम्मन। कोई बच्चा लग रहा है।
कौन हो तुम? और रो क्यों रहे हो? आप कौन है? डरो नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, दोस्त है। तो फिर मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से रिहा कीजिए। जुमन! जुमन रुको! जुमन कहाँ जा रहे हो? रुको जुमन! रुको! क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम कहाँ हो? और तुम हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? यहाँ दुनिया की सबसे अंधेरी रात होती है। आपको सूरज के उगने का इंतजार करना होगा, तभी कुछ दिखाई देगा, तभी हम मिल पाएंगे। हातिम, इसके शरीर पर इतनी सारी लकीरें। लकीरें नहीं, नक्शा है कासिम। मैं हूँ वादी बबूने का नक्शा। लेकिन तुम लोग मुझे अभी पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मुझे हराने का ख्वाब छोड़ दे मुसाफिर, और चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दे। तुझे तकलीफ कम होगी। कहीं ये इस हिस्से का बचाव तो नहीं कर रहा? पत्थर? ये तो नक्शा है कासिम। कासिम, वादी बबूनिया का नक्शा मिल गया। ये देखो, ये आंख मिचोले की आंख।
और ये वो आईना ही जिंदगी का आईना। हाँ। और ये रहा वो जिन। अब हम ये तीनों चीजें ही नहीं, मेरे साथ और जुम्मन को भी ढूंढ लेंगे। इस नक्शे के मुताबिक हम जहां खड़े हैं, इससे थोड़ी दूर ही आंख मिचौली की दुनिया है। चलो कासिम, ये रखो। कासिम, वो नक्शा निकालो। हाँ। ये तालाब तो इस नक्शे में दिखे तालाब जैसा ही है। हातिम, इसका मतलब हम आंख मिचौली की दुनिया में आ गए। क्यों ना इस बात पे पानी पी लिया जाए। चलो। कासिम, कासिम, इस वीरान जगह में लड़की, वो भी अकेली। कासिम, 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 ये तो अंधी लड़की है।